मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहर के व्यापारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी से चर्चा की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य पिछले कई सालों से व्यापारी सुरक्षा कानून समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से लगातार संवाद कर रहे थे। उन मांगों को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सीएम का कहना था कि आप सभी व्यापारियों की मांगें जस्टिफाइड है और कोई भी देश बिना उद्योग धंधों के प्रगति नहीं कर सकता और मैं आप सभी व्यापारियों का सम्मान करता हूं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित व्यापारियों और उद्योगपतियों की सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शिरकत की। सिंधिया ने कहा कि मेरे दादाजी श्रीमंत जयाजीराव सिंधिया जी के शासनकाल में बनी देश की सबसे बड़ी और पुरानी संस्था चैम्बर कॉमर्स 117 सालों से व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। व्यापारियों के हितों को लेकर मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उनकी मांगें जो उचित हैं मानी जाएं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर की खराब पड़ी सड़कें, गार्बेज शुल्क का युक्तियुक्त कारण, माधव प्लाजा का रजिस्ट्री मामला, नगर निगम में नामांकन की प्रक्रिया और व्यापारियों के शॉप एक्ट के रजिस्ट्रेशन के समय ही बीमा का प्रावधान करने की घोषणा की। वही प्रोफेशनल टैक्स के बारे में सीएम ने कहा कि इसके विषय में मैं तैयारी करके नहीं आया हूं, तो इसलिए मुझे थोड़ा समय दें, मैं इसे पढ़कर जरूर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री सिंधिया का आभार जताया है। ना तो कोई राज्य चल सकता है, ना कोई देश चल सकता है। अब G20 में भी जो हो रहा है उसमें अगर बड़ी सहमति हो रही है तो इसी बात हो रही है कि कैसे व्यापारिक समझौते हो और दुनिया की समृद्धि में मिलकर योगदान दें। और इसलिए व्यापार और उद्योग और व्यापारी और उद्योगपतियों को मैं बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। आपको अभी आदरणीय सिंधिया ने बता दिया, देखिए हम जो कुछ कर पाए इसलिए कर पाए कि सिंधिया के साथ मैं केवल बहुत ब्रीफली मध्य प्रदेश की एक तस्वीर आपके सामने खींचना चाहता हूं। 2003 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी केवल 11,000 रुपया। आज बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया। उस समय हमारा बजट होता था 21,000 करोड़ रुपए का। इस साल हमने 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। 1 लाख की राशि हमने 2012 में, 2 लाख की राशि हमने 2020-21 में और 2023-24 में 3,14,000 करोड़ का बजट। और ये क्यों हुआ? मध्य प्रदेश की जो आर्थिक प्रगति हुई उसके कारण देश की इकोनॉमी में, जीएसडीपी में पहले मध्य प्रदेश का योगदान लगभग 3% हुआ करता था। आज जो बढ़ हो गया 4.8%। मतलब कंपेरेटिवली हम ज्यादा तेजी से अन्य राज्यों के मुकाबले बढ़े हैं। हर पैरामीटर्स पे देखेंगे सिंचाई थी 7.5 लाख हेक्टर, और वो भी कांग्रेस के जमाने की नहीं, जो महाराज ने बाकी सब ने जो व्यवस्था की वो सब मिला है। आजादी के पहले वो मिला है जो हमने अलग अलग डैम हमारे राजा महाराजा उनने भी बनाया। जैसे यहाँ तो सिंधिया परिवार ने कितने अलग अलग डैम बनाए, तो ये सब मिला के 7.5 लाख थी। अकेले कांग्रेस बात नहीं, लाख है। और तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अब 2 व्हीलर तो हर एक मजदूर के पास भी आप जानते केवल किसान की छोड़। तो इसके कारण एकदम अर्थव्यवस्था का चक्र बदल गया तेजी से। दुर्गम में बैठे बिजली थी हमारा उपलब्ध 5,000 मेगावाट, आज बढ़ के हो गई है 29,000 मेगावाट। एक कृषि का उत्पादन आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2003-4 तक कृषि का उत्पादन था 100 लाख मीट्रिक टन, जो बढ़ के साल छू गया 700 लाख मीट्रिक टन। जो 700%
ये तुझे लाठी पहना है मैं कैसे चला, इसलिए कि वो इतना बढ़ा कि लोगों के पास पैसा आया, और पैसा आया तो लोगों ने सामान खरीदा तो उसका टैक्स भी आया, तो ये चक्र चला मतलब देश की प्रगति और विकास। $550 मिलियन की गारंटी मध्य प्रदेश के और ये बताएंगे आपके सहारे। और आज कहते हैं घुसिए के निवेश के इतने प्रस्ताव आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्र, सारे क्षेत्रों में इस पर चक्कर में अपना सीधा बोल कोई आता नहीं, तो फिर आप धड़ा तेजी से निवेश 15,42,500 करोड़ के करार तो तेजी से नीचे होते हैं। ये समृद्धि की कुंजी है। और मैं जो आंकड़े बता रहा हूं, और जब मैं सड़क कितनी और फलाना कितना होता नहीं जानता, लेकिन आपने जब भी जस्टिफाई समस्या है, अब मैं इसे पूरी तरह से कन्विंस हूं कि अगर किसी व्यापारी का नुकसान हो जाए, आग लग गई और कोई घटना जैसे पिछले दिनों हो गई, और इसलिए मैं इसको पूरी तरह से जस्टिफाइड मानता हूं कि सरकार को तत्काल खड़े रहकर उनको तात्कालिक राहत देंगे। आज आपने कुछ ऐसे प्रवीण जी ने बेटी से बात की कही है, आज तो उन्होंने कहा गार्बेज शुल्क का युक्तिकरण, मैं इससे सहमत हूं कि बिल्कुल युक्तिकरण हो। मैं इंदौर भोपाल यहाँ युक्तिकरण क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ पूरी तरह से युक्तिकरण किया है। कुछ जरूरी आप सब लोग जानते हैं। और सजा किसी को अगर गलती विकास प्राधिकरण की है तो व्यापारी क्यों होते हैं। और इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि गलती बिल्कुल नहीं थोपी जाएगी, तत्काल कहूंगा मैं आंदोलन तो कौन सा बात है, सारे को प्रोत्साहन सहायता प्रारंभ की जानी चाहिए, वो हम तत्काल प्रारंभ करेंगे। अपने आपने ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों की बात कही है, इस समय क्योंकि मैंने काफी खर्चा कर दिया, थोड़ा सा मैं बचा है, लेकिन आचार संहिता के पहले ही सड़कों की हालत ठीक करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सुझाव दिए हैं पानी के शुल्क के लिए सुविधा योजना, हम लोग अभी से विचार प्रारंभ करेंगे। व्यापारी सुरक्षित रहे, ये हमारी ड्यूटी है। मित्रों, मुझे आज प्रसन्नता है कि अपने व्यापारी मित्रों के बीच में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस कार्यक्रम में सिंधिया जी के साथ आया। हमारे व्यापारी मित्रों की कई बहुत जस्टिफाइड मांगे मुझे लगी, और व्यापारी भी हमारे साथी हैं प्रदेश के विकास के, प्रगति के। उनको व्यापार और उद्योग चलाने में कोई तकलीफ ना आए, यह ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है। और इसलिए मैंने जो उन्होंने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की थी, उनमें से कई का समाधान यहाँ तत्काल किया है, और कुछ सुझाव आए थे, तो सुझाव पर हम चर्चा करके, बातचीत करके बहुत योग्य और उचित सुझाव आए हैं, उनको भी क्रियान्वित करेंगे। डिटेल आपने आप सुनी है, मैंने कहा है। मैं व्यापारी मित्रों को बधाई देता हूँ।
आज मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में एक संवाद कार्यक्रम सरकार के साथ रखा गया था। सीधा सरकार और चैम्बर का संवाद हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और चैम्बर संस्थापक परिवार के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विवेक नारायण सेजवलकर जी, तुलसी सिलावट जी, प्रद्युमन सिंह तोमर सहित पूरे नगर निगम के सभी नेतागण यहाँ उपस्थित थे। उसके अंदर सबसे प्रमुख मांग जो चैम्बर की थी वो गार्बेज शुल्क को लेकर थी, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि गार्बेज शुल्क का युक्तियुक्तकरण का आदेश शीघ्र ही आ जाएगा। गार्बेज के बाद एक हमने बात की है ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों की, खस्ता हाल सड़कों की, उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि आचार संहिता से पहले वो ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कें बनेंगी। इसके साथ हमने माधव प्लाजा की भी बात की है कि माधव प्लाजा में जिन व्यापारियों ने रजिस्ट्री करानी है और उनसे ब्याज मांगा जा रहा है, जिसके लिए वो दोषी नहीं है, तो उन्होंने उस बात को भी स्वीकार किया है। इसके साथ हमने जो अन्य मांगें रखी हैं उसमें इंडस्ट्रियल एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाए, इस मांग को रखा है। हमने बात की है कि प्रोफेशनल टैक्स व्यापारियों पे नहीं लिया जाए। हमने एक प्रमुख मांग और की है कि व्यापारिक सुरक्षा कानून बनाया जाए, जिसके अंदर जब हम सॉपेक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सरकार कराए, और अगर हमारे यहाँ कोई आपदा विपदा घट जाती है, आगजनी की घटना हो जाती है, तो उसके अंदर सरकार हमको ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था कराए। अगर उस पर ब्याज देना पड़ता है तो वो सरकार दे, और हमें लोन मिलने के बाद 6 महीने बाद 60 किस्तों में हम आसान किस्तों में वापस कर पाए, इसकी भी मांग की। कई मांग आपने रखी, किस तरह का आश्वासन आज आपको मिला? देखिए, 4 पे तो सीधी घोषणा हुई है। एक ट्रांसपोर्ट नगर की सड़क, गार्बेज शुल्क, माधव प्लाजा और व्यापारियों पे जो मुकदमे लगे हैं उनको वापसी की बात, ये 4 पे सीधी घोषणा हुई है। 2 पे उन्होंने मतलब विचार करके निर्णय करने का बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज चैम्बर की ओर से हमने मांगे रखी हैं, मुख्यमंत्री जी और श्रीमंत सिंधिया जी पूर्ण रूप से उस पर सहमत थे, और आने वाले दिनों में ये एक एक करके ये मांगें पूरी होंगी, ऐसा हमें विश्वास है।